Lord Jesus Christ, right now, you're not married, there is a girl here, यहाँ एक लड़की है, आपकी शादी नहीं हुई and you have no ovaries. और आपके ओवरीज नहीं है शरीर में, And the Lord is creating new ovaries in your body. और परमेश्वर नए ओवरीज बना रहा है आपके शरीर में. Okay. ये वचन था जो आया था. Now, you don't need to be a doctor to know you cannot grow ovaries. अब आपको डॉक्टर होने की आवश्यकता नहीं है जानने के लिए कि कोई ओवरी बना नहीं सकता, ग्रो नहीं कर सकता. Shweta, why don't you share what happened? प्रेज द लॉर्ड फैमिली. जय मसीह के परिवार. इस चर्च में मुझे आते हुए 1 साल हो गया है It's been a year I've been coming to this church. और मेरी ये सर्जरी हुई थी फरवरी 6, 2021 में. I had a surgery in Feb 6, मुझे डर्मोइड सिस्ट 2021. का हिस्ट्री था, जिसमें वो सिस्ट इतनी बड़ी हो गई थी कि डॉक्टर ने मुझे एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन मेरे पेरेंट्स को बोला कि आपकी लड़की का राइट ओवरी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो जो सिस्ट है उसने पूरी ओवरी को कवर कर दिया है. There was a history of cyst in my ovaries and the doctor said I have to remove the ovary from your daughter's body because the cyst has covered the entire ovary. ये ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मेरे स्टिचेस लगे थे जो, एंड बाय प्रोफेशन मैं कैबिन क्रू हूँ, और फ्लाइंग में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हिट करती है क्योंकि आप प्रेशर में होते हो. तो जब ये सर्जरी हुई थी उसके तकरीबन 15-20 दिन के अंदर मुझे फ़्लाई करना था. फिर जब मैंने फ़्लाई करना शुरू किया उसके बाद वो कंडीशन और ख़राब होती गई. पिछले साल जब मैंने चर्च आना शुरू किया, मार्च 2023 में मैंने चर्च आना शुरू किया, और जब पहले दिन मैं चर्च आई उस दिन यही सभा हीलिंग एंड डिलीवरेंस सभा हो रही थी, जिसमें मैंने पास्टर अंकित को पहली बार सुना था, और उस वचन ने मुझे इस तरह खींचा और वो वचन मेरी ज़िंदगी का खंबा बन गया. I'm a cabin crew by profession, and when I had to fly after the operation, it used to pain a lot. The first time I came here was during a healing and deliverance service, and I caught the word, and it became a pillar in my life. जिस तरह पास्टर जी सिखाते हैं कि वचन को हम अपने जीवन में किस तरह उसका अधिकार ले सकते हैं और उसकी घोषणाओं के द्वारा हम चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, मैंने उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में बिठा लिया. I made it a part of my life how we have to declare the word as Apostle teaches here. Yes. जून 6, 2023 मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया था 6 June 2023, I had an ultrasound. क्योंकि मुझे दोबारा वही तकलीफ़ होने लगी थी, जिसकी वजह से मैं कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पाती थी. मेरे पीरियड्स इतने बुरे होते थे कि मैं अगर एक कदम भी रखूँ तो मैं नहीं रख पाती थी. Because I was again in trouble, and I would had such pain, such terrible periods that if I could try to keep a step, I would not be able to do it. तो जब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो मुझे बोला कि आपकी जो लेफ़्ट ओवरी है वो इतनी इनलार्ज्ड हो गई है कि अगर ये ट्रीट नहीं हुई तो हमें आपका पूरा यूट्रस निकालना पड़ेगा. When I went for the ultrasound, they said your left ovary is enlarged so much that if it's not treated, we'll have to remove your entire uterus. डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप शायद फिर कभी कंसीव नहीं कर सकते हो. And the doctor said you would never be able to conceive after that. और ये बात मैंने अपनी मम्मी को कभी नहीं बताई है, और वो आज ऑनलाइन देख रही है तो शायद वो बहुत अचंभे में होंगी ये सुनकर. But I'd never told my mom about this. She's watching me online today, and she may get a shock today when she hears this. फिर भी मैंने उस चीज़ को कैंसिल किया. I rejected what he said. कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई ऑपरेशन नहीं कराया. I did not take any medicine or go for an operation. मैं रेगुलर चर्च आती रही, पास्टर अंकित जी की टीचिंग्स को मैं बार बार सुनती रही, I kept coming to the church and kept hearing the teachings of Apostle Michael. और भजन संहिता 23 की घोषणाएं करती रही कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी. I kept on declaring, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. जब 19th को मैं फ्राइडे नाइट आई थी, मैं हमेशा इस एक्सपेक्टेशन के साथ आती, इस उम्मीद के साथ आती कि प्रभु आज मेरा दिन है, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी. Every time I would come to the church, I would come with this expectation, this is my day, I'm not returning empty-handed. That's how I came on 19th night. उस रात 2:30 से 3 बजे का टाइम था जब पास्टर जी ने यहाँ से वर्ड डिक्लेयर किया, और मैं उस टाइम सर्विंग कर रही थी. मैं किसी लेडी को असिस्ट कर रही थी, और जैसे उन्हें ये वर्ड बोला मैं इस तरह खंबा हो गई जैसे किसी ने मेरे ऊपर ठंडी बर्फ डाल दी हो. It was around 2:30 in the night when he released this word, and when he released the word, I became like a pillar, as if somebody's put cold ice on me.
आप बिलीव नहीं करेंगे, परिवार की ऐसी सामर्थ मैंने आज तक कभी महसूस I नहीं had करी never थी। experienced such power in my life. मैंने इस चीज़ का कंफर्मेशन लेने के लिए मैं संडे को होली स्पिरिट की सर्विस में आई, और उस दिन जब इम्पार्टेशन का टाइम था, जब पास्टर जी यहाँ से इम्पार्टेशन कर रहे थे, मैं इस तरफ बैठी थी जहाँ मेरी राइट ओवरी नहीं थी, ये जगह खाली थी। There was no right ovary in my body. This place was empty as I came on the Holy Spirit service. Yeah, that जब पास्टर जी इम्पार्टेशन कर रहे थे, when he was doing impartation, मैंने अपना हाथ इधर रखा। I kept my hand here. ये जगह हमेशा फ्लैट होती थी। This place would always be flat. जब इम्पार्टेशन हुई After the impartation, और मैं दुआ कर रही थी, I was praying. मेरा हाथ ऐसे उठा, My hand was lifted up. मैंने अपने शरीर के अंदर एक बम्प फील किया, I felt a bump in my body. और वो प्रभु की कंफर्मेशन थी कि मेरा अंग वापस आ गया है। And there was a confirmation from God that my part has been returned. मैं इस चीज़ के लिए, ये मेरी पहली रिपोर्ट है जिसमें साफ लिखा है कि मेरी राइट ओवरी निकाली गई है। This is my आप first देख report. सकते हैं, This is my first report which says the entire ovary was extracted, removed. और ये रिपोर्ट मैंने 26 तारीख को कराई है, And this is the जिसमें report on लिखा है मेरी राइट ओवरी इज दिस मेजर, 20, which says this is the size of my right ovary. और जो मेरी लेफ्ट ओवरी एक इतना बड़ा पत्थर हो गई थी, And the left ovary which had become a huge जिसकी वजह rock. से मेरी एब्डोमेन हमेशा ब्लोट रहती थी, Because ऐसा of which- लगता था जैसे मेरे पेट में पानी भरा हुआ है। Because which my stomach would always be bloated and I would feel it's filled with water. और वो लेफ्ट ओवरी भी नॉर्मल निकली है। And that left ovary is also normal now. ये सब गवाही मैं आज तक सुनती आती थी। I kept on hearing such testimonies till मैंने इस date. परिवार में, इस चर्च में, इस कलीसिया में इतनी गवाहियाँ देखी, I have seen so many testimonies in this family, in this house, in this परंतु church. मैंने कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करते कि वो मुझे वो सब लौटा देंगे। But I had never thought that the Lord loves me so much that He would return everything to me. जिस तरह पास्टर मोनिका जी ने भी मुझे पर बोला था कि श्वेता यू आर होल एंड कंप्लीट, Pastor आज Monica also मैं declared पूर्ण over- हूँ परमेश्वर के नाम में। Pastor Monica declared over me, I am whole and complete. I can declare this today, I am complete in Him. प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया है, और मैं बोलने के साथ इसकी घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Jesus has healed me and I declare this boldly, there is nothing impossible for Him. थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू फैमिली। Hallelujah. 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 Come on, church. You need to learn how to give glory to God. आपको सीखना है कैसे उसकी स्तुति करनी है। This is not a headache. ये सर दर्द की बात नहीं This हो रही is है। God recreating an organ in a body. परमेश्वर किसी के शरीर का अंग नया बना रहा है, उसकी बात हो रही है। Amen. आमेन। Our God is a creator. Amen. I have a news for you. एक खबर है आपके लिए। Before God is a healer, He's a creator. इससे पहले कि परमेश्वर चंगा करता, वो सृष्टि करता है। Amen. And if God can do that for Shweta, और अगर परमेश्वर ये श्वेता के लिए कर सकता है, He can do that for you today. तो आपके लिए भी कर सकता है। If you're here अगर and आप if यहाँ- there is any organ in your body that is dead, I prophesy in the name of Jesus that dead organ is coming back to life now in Jesus' name. अगर आप यहाँ हो और आपके शरीर का कोई भी अंग मरा हुआ है, तो मैं ये घोषणा करता हूँ कि वो मरा हुआ अंग इसी समय जिंदा हो रहा है यीशु के नाम में। That cancer is cursed in your body. वो कैंसर श्रापित किया जाता है आपके शरीर से इस समय। Come on. When I release a word, I want you to receive it with a resounding amen. जब मैं वचन की घोषणा करता हूँ, मैं चाहता हूँ चिल्लाते हुए आमेन के साथ उसको ग्रहण करें, Because you're saying, so shall it be in my life. क्योंकि आप तब ऐसा कहोगे कि मेरी जिंदगी में ऐसा ही हो। Are you ready? तैयार हो? I said that cancer is cursed in your body. मैंने कहा वो कैंसर श्रापित है आपके शरीर से। आमेन। Amen. That sickness is cursed in your body. वो बीमारी श्रापित है आपके शरीर से।
Every seed of sickness is being destroyed by the power of the Holy Spirit. बीमारी का हर एक बीज नाश होता है इस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा. Every person, कोई भी शरीर यहाँ पे जिसको पैरालाइज की वजह से उसका शरीर अफेक्ट हुआ था, आपका शरीर चंगा हो रहा है इस समय यीशु के नाम में. Anyone whose body was affected by paralysis, your body is being healed right now in Jesus' name. हर एक हड्डियों का रोग चंगा हो रहा है यीशु के नाम में. Every bone disorder is being healed in Jesus' name. सारे हृदय के रोग चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में. All heart disorders are being healed in Jesus' name. Hallelujah.